नमस्कार, आज तक 24 न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आरती गहलोत। आइए रुक करते हैं खास खबर की ओर। बिजली कंपनी के आउटसोर्स कर्मचारी ग्रिड ऑपरेटर, लेबर मीटर रीडर व कंप्यूटर ऑपरेटर विभागीय काम छोड़ अपनी मांगों को निराकरण व निजीकरण के विरोध में हड़ताल कर रही है। अनिश्चितकालीन हड़ताल को लेकर ज्ञापन पूर्व गृह मंत्री बाला बच्चन को कर्मचारियों ने दिया। ज्ञापन कर्मचारियों ने अपनी मांगों से अवगत कराकर बाला बच्चन ने कहा कि मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार को इन कर्मचारियों के बारे में त्वरित निर्णय लेना चाहिए। एक तरफ सरकार बड़े बड़े वादे कर आम जनता के साथ बिजली विभाग के इन कर्मचारियों के साथ छलावा कर रही है। विधायक बच्चन ने आश्वासन दिया है कि मैं अपने माध्यम से आपकी बात सरकार के पास पहुंचाकर आपकी समस्या का निराकरण करने का प्रयास करूंगा। कर्मचारियों ने कार्यालय में उपस्थित होकर संबंधित कार्यों का बहिष्कार कर नारे भी लगाए गए। वहीं अनिश्चितकालीन हड़ताल हमारा अधिकार है, कंपनी में संविलियन हो, हमें 60 वर्ष की जॉब स्वीकृत हो। पिछले माह भी हमने एक दिवसीय कार्य का बहिष्कार किया था। इसके बाद मंत्रालय में बैठक हुई थी, हमें 1 माह का आश्वासन दिया गया था। यह मांगों का जल्द से जल्द निराकरण किया जाए। बिजली कंपनी के कर्मचारियों के प्रशासन से जो मांगे हैं, पूर्व समय में बिजली विद्युत कंपनी में कर्मचारियों के संविलियन की मांग की जा रही है, जिसे पूरा नहीं होने पर हड़ताल की जा रही है। प्रदेश में बिजली कंपनी के 45,000 और जिले में 6,067 आउटसोर्स कर्मचारी काम कर रहे हैं। इन कर्मचारियों का बिना किसी शर्त के संविलियन कर जॉब सिक्योरिटी प्रदान की जाए, जिससे उनके परिवार का भविष्य सुरक्षित हो सके। कर्मचारियों की 45 वर्ष की आयु पूर्व होने की दिशा में शैक्षणिक योग्यता का हवाला देकर अधिकारियों द्वारा निष्कासित किया जा रहा है। उनके कार्य से निष्कासन पर रोक लगाकर आउटसोर्स कर्मचारियों की वार्षिक चरित्रावली बनाई जाए। सचिन भाई यादव जी थे। सचिन जी, क्या समस्या है किसानों की और क्या आप कहना चाहते हैं और सरकार से आपकी क्या मांग है? किसानों की सर ऐसी समस्या हो गई है कि अब हम खुली आसमान अभी छत के नीचे प्रकृति ने हमको मार दिया है। हमारा कपास जो मंडी में जाता है वो 1700 से 2200 में मांग रहे हैं व्यापारी लोग। किसानों की हालत ख़राब है। मैं हमारे विधायक जो हमारे क्षेत्र के बाला बच्चन जी, उनसे यही निवेदन करूँगा कि वो विधानसभा में ये और पूरे मध्य प्रदेश के और निमाड़ के किसानों की आवाज़ उठाए। जो कपास, मिर्च जिसका हमको भाव नहीं मिल पा रहा है, समय पे हमारे सब काम प्राकृतिक कारण फेल हो रहा है, इससे असुविधाएं हो रही है। तो मेरी भी यही मांग है कि जितने भी पटवारी लोग और जितने भी हल्का है वो पूरे गांव-गांव जाके सर्वे करें कपास की आज क्या, और उचित मध्य प्रदेश सरकार से उचित कपास के मुआवजे दिलाने की वो मांग करता हूँ। और CCI जल्द से जल्द चालू करें। नेता सचिन यादव जी ने बतलाया है कि किसानों के भाव कम मिल रहे, किसानों की फसलें खराब हो रही है। इन्होंने मुआवजे की भी मांग करी और सर्वे की भी मांग करी है, साथ ही CCI को भी शीघ्र लाने की मांग करी है। इसको लेकर आप सरकार से क्या मांग करते हो और क्या कदम उठा रहे हो? देखिए, किसानों के प्रतिनिधि के रूप में आदरणीय सचिन यादव जी ने जो किसानों की जो पीड़ा को बयां किया है, मैं समझता हूँ कि एक तो प्राकृतिक मार किसानों को वो झेल नहीं पा रहे और उससे उभर नहीं पा रहे हैं किसान, और दूसरी मार सरकार की। अब सरकार कहीं किसानों का साथ दे रही है, किसानों के साथ खड़ी है, कहीं दिखता है। जैसा उन्होंने अपनी बात में सचिन यादव जी ने बात बोली है कि किसान खून का पसीना बनाकर जब अपनी उपजों को मंडियों में बेचने के लिए जो ले जाते हैं, तो बोल रहे हैं कि कपास का भाव 1500 और 1700 के आसपास व्यापारी खरीदने के लिए बोल रहे हैं। उनको भी मजबूर होना पड़ रहा है, किसानों को भी। तो कपास का भाव नहीं, समर्थन मूल्य पर उसकी खरीदी नहीं, उसके बाद CCI का अभी तक बाज़ार में मार्केट में आना नहीं। कपास के अलावा अन्य भी जो फसलें हैं, जैसे मिर्ची की भी बात है, या अन्य जो किसानों के उत्पादन हैं, जैसा भी इस समय मक्का होगा, उसके बाद दलहन जो आएंगी, उनके भी जो उनकी खरीदी होना चाहिए। किसानों के जिन उत्पादनों को समर्थन मूल्य पे सरकार ने खरीदना चाहिए, तो सरकार नाम की व्यवस्थाएं कई जगह दिख रही है। जैसे कि आज हम लोग अंजड़ क्षेत्र से जो जुड़े हुए लोग हैं, अंजड़ कृषि उपज मंडी की जो बात किसानों की जो आई है, तो चाहे मक्का के भाव की बात हो, कपास के भाव की बात हो, मिर्ची के भाव की बात हो, अन्य जो फसलों का उत्पादन उसकी बात हो, सब्जियों की बात हो, किसानों को उसका जो मूल्य मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। इसलिए हम तो विधानसभा में इस बात को उठाएंगे, लेकिन ये सरकारों को भी हम भी चेताना चाहते हैं, और किसान भी इस बात को समझ रहे हैं कि बहुत बुरी तरह से हम ठगा गए, फंस गए, और दोनों सरकारें मिलकर किसानों के साथ धोखा कर रही है। मैं भी कृषकों की बात, सचिन यादव जी ने किसानों की तरफ से जो बात आई है, मैं इस बात को विधानसभा में भी उठाऊंगा
और प्रशासन और शासन में बैठे हुए नेताओं को और अधिकारियों को भी इस बात से मैं अवगत कराऊंगा। मैं खुद कोशिश करूंगा हमारे नेता आदरणीय कमलनाथ जी के माध्यम से कि सीसीआई यहाँ जल्दी आए, जिससे कॉटन की खरीदी हो सके और किसानों का इसका आर्थिक रूप से लाभ मिल सके। महोदय, उपरोक्त विषय अंतर्गत निवेदन है कि हम समस्त मध्य प्रदेश बाह्य स्रोत विद्युत कर्मचारियों को माननीय ऊर्जा मंत्री महोदय द्वारा दिनांक 12 अगस्त 2021 को उनके मुख्यालय पर आयोजित बैठक में मौखिक रूप से आश्वासन दिया गया था कि आउटसोर्स कर्मचारियों का संविलियन कंपनी में 1 माह के अंदर कर दिया जाएगा, किंतु उनके आश्वासन पर हम समस्त कर्मचारियों को आज दिनांक तक केवल आश्वासन ही मिला है और हमारी समस्या का आज दिनांक तक कोई निराकरण नहीं किया गया है। हम सभी आउटसोर्स विद्युत कर्मचारियों की जो मांगें थी वह निम्न अनुसार हैं। पहली मांग ये है कि कंपनी में संविलियन किया जाए। मध्य प्रदेश की समस्त बिजली कंपनियों में विगत कई वर्षों से कार्यरत आउटसोर्स कर्मचारियों का बिजली कंपनियों में बिना किसी शर्त के संविलियन किया जावे एवं जॉब सिक्योरिटी प्रदान की जावे, ताकि मध्य प्रदेश के 45,000 आउटसोर्स कर्मचारी के परिवारों का भविष्य सुरक्षित किया जा सके। दूसरा, 45 वर्ष से अधिक आयु तथा शैक्षणिक योग्यताओं का हवाला देकर अकारण कार्य से निकालने पर तुरंत रोक लगाई जाए। अनुभवी तथा कई वर्षों से कार्यरत विद्युत आउटसोर्स कर्मचारियों को 45 वर्ष की आयु तथा शैक्षणिक योग्यता का हवाला देकर अधिकारियों द्वारा कार्य से निष्कासित किए जाने की धमकियां दी जाती हैं। इस पर तुरंत रोक लगाई जाकर आउटसोर्स कर्मचारियों की वार्षिक चरित्रावली भी बनाई जाए। उक्त मांगों को आवेदन दिए जा चुके हैं, जिसकी छाया प्रति इस आवेदन के साथ संलग्न है, किंतु अंजर से शकील मंसूरी की रिपोर्ट। फिलहाल खबरों में इतना ही। आगे की तमाम जानकारी के लिए आप बने रहे हमारे साथ और चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।